यह कथा भी शिव पुराण से ली गई है और यह दर्शाती है कि कैसे भोलेनाथ अपने भक्तों पर चाहे वे कितने भी अनजान या अज्ञानी क्यों न हो अपनी कृपा बरसाते हैं। यह कथा मुख्य रूप से शिवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई है और हमें अनजाने में किए गए शुभ कर्मों के फल की महिमा बताती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ ललित नाम का एक शिकारी रहता था। ललित एक निर्धन व्यक्ति था और उसका जीवन पूरी तरह से शिकार पर निर्भर था। वह जानवरों का शिकार करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बहुत धार्मिक नहीं था और न ही पूजा पाठ या व्रत त्योहारों के बारे में ज़्यादा जानता था। उसका मुख्य सरोकार केवल भोजन और अपने परिवार की देखभाल करना था। शिवरात्रि का दिन। एक दिन माघ महीने की कृष्ण चतुर्दशी थी, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। ललित को इसका कोई ज्ञान नहीं था। उस दिन वह हमेशा की तरह शिकार की तलाश में जंगल में गया। वह पूरे दिन भटकता रहा लेकिन उसे एक भी जानवर नहीं मिला। वह भूखा और थका हुआ था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, ललित को चिंता होने लगी। उसके बच्चे घर पर भूखे इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने सोचा कि उसे आज रात किसी भी हालत में कुछ शिकार करना होगा। बेल के पेड़ पर रात बिताना। रात हो चुकी थी और अंधेरा गहराने लगा था। ललित एक ऊंचे बेल के पेड़ पर चढ़ गया, यह सोचकर कि वहां से उसे कोई जानवर दिख जाएगा। उसने अपनी कमर में अपनी धनुष बाण और एक पानी का लोटा बांध रखा था। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था। यह शिवलिंग वर्षों से वहीं स्थित था और उस पर पत्तियां और धूल जमी हुई थी। ललित को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह एक पवित्र स्थान पर है। अनजाने में की गई शिव पूजा। बेल के पेड़ पर बैठे बैठे ललित को नींद न आए, उसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि अगर वह बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता रहेगा तो उसे नींद नहीं आएगी। पूरी रात वह एक एक करके बेल के पत्ते तोड़ता रहा और नीचे फेंकता रहा। रात भर बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। इसके अलावा उसके कमर में बंधे लोटे से पानी की भी बूंद हिलने डुलने से बीच बीच में शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह अनजाने में ही ललित ने शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित कर दिया। सुबह होने वाली थी जब ललित ने देखा कि एक भूखी हिरणी अपने बच्चों के साथ उस बेल के पेड़ के नीचे पानी पीने आई है। ललित ने अपनी धनुष बाण उठाई और निशाना साधा। हिरणी का जैसे ही ललित तीर चलाने वाला था, हिरणी ने मानवीय वाणी में कहा, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मैं गर्भवती हूँ और अपने बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने बच्चों को जन्म देकर वापस आऊँगी और फिर तुम मुझे मार देना।
ललित को हिरनी की बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उसका हृदय थोड़ा पसीज गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि जानवर भी इस तरह बोल सकते हैं। उसने हिरनी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी आई। उसने भी ललित से अपने परिवार के लिए विनती की और वचन दिया कि वह वापस आएगी। ललित ने उसे भी जाने दिया। तीसरी बार एक नर हिरण आया। उसने भी ललित से विनती की कि उसे अपने परिवार से मिलकर वापस आने दिया जाए। ललित ने उसे भी जाने दिया। सिखाई शिव जी का प्रकट होना। ललित ने रात भर कुछ खाया नहीं था और जागता रहा था। उसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत बेलपत्र और जलाभिषेक कर लिया था। उसके इस अनजाने पुण्य कर्म और हिरणों पर दया दिखाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही दिन का प्रकाश फैला, भगवान शिव स्वयं अपने दिव्य रूप में उस बेल के पेड़ के पास प्रकट हुए। ललित ने जब अपने सामने भगवान शिव को देखा तो वह भौचक्का रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। शिव जी ने ललित से कहा, हे ललित, तुम धन्य हो। तुमने अनजाने में ही सही मेरी सच्ची पूजा की है। तुमने रात भर मेरा व्रत रखा, मुझे बेलपत्र और जल अर्पित किया और सबसे बढ़कर तुमने इन निर्दोष प्राणियों पर दया दिखाई। मैं तुम्हारी भक्ति और दयालुता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ललित ने तुरंत शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। उसे अपनी सारी गलतियाँ और पाप याद आ गए। उसे पश्चाताप हुआ कि उसने अब तक केवल हिंसा का जीवन जिया था। भगवान शिव ने ललित को वरदान दिया, आज से तुम सभी पापों से मुक्त हो। तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा और तुम मेरे धाम में स्थान पाओगे। तुम्हारा नाम इतिहास में अंकित हो जाएगा और लोग तुम्हें शिव भक्त के रूप में याद करेंगे। शिव जी के वरदान से ललित का पूरा जीवन बदल गया। उसने शिकार करना छोड़ दिया और अपना शेष जीवन शिव जी की भक्ति में बिताया। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। इस कथा से मिलने वाली शिक्षाएं, अनजाने में किए गए शुभ कर्मों का फल। यह कथा बताती है कि कभी कभी अनजाने में किए गए पुण्य कर्म भी बहुत बड़ा फल देते हैं। ललित ने बिना किसी ज्ञान के शिवरात्रि का व्रत और पूजा कर ली, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। दया और करुणा का महत्व। ललित का हृदय परिवर्तित और हिरणों पर उसकी दया ने ही भगवान को प्रसन्न किया। यह दर्शाता है कि जीव मात्र पर दया करना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान की कृपा। भगवान भोलेनाथ इतने भोले और कृपालु हैं कि वे अपने भक्तों की छोटी से छोटी भक्ति या शुभ कर्म से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि का महत्व। यह कथा शिवरात्रि के महत्व को समझाती है और बताती है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है।
जय भोलेनाथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।